बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं फैज़ान रिजवी और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे कि श्रीलंका में होने वाले मुज़ाहरे और किस तरह से अवाम सदारती महल के अंदर दाखिल हो गए और जो श्रीलंका के सदर हैं वो एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए। गुज़िश्ता वीडियो में हमने बात की कि बैरूनी मदाखलत, एक तो इकनॉमिक क्राइसिस, इसके अलावा सियासी बहरान और बैरूनी मदाखलत का भी नकवी साहब ने बताया डोनाल्ड लू ने किस तरह, जो वीडियो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा गर्दिश करती रही, उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम लिया था डोनाल्ड लू ने बल्कि श्रीलंका का भी नाम लिया था। आज की वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट सवालात हैं मेरे। एक तो जो क्राइसिस श्रीलंका में इस वक्त आ चुका है और वो संभलने का नाम नहीं ले रहा, IMF ने हाथ खड़े कर दिए। इस वक्त चाइना, जिसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है श्रीलंका में, इन्वेस्टमेंट भी है श्रीलंका में, फ्यूचर भी उसे नज़र आता है। तो नकवी साहब, चाइना इस वक्त में, इस मुश्किल वक्त में श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया? अगर नहीं तो फिर क्यों? अच्छा, मैं आपको इसमें एक बात बता दूं कि इस वक्त जो दुनिया है ना, इसमें एक बहुत ही भयानक खेल खेला जा रहा है। और ये खेल जिस तरीके की चिंगारियां भड़काई जा रही हैं मुख्तलिफ रीजन्स में, और अमेरिका ने ये वाज़े कर दिया था, अमेरिका के जिस वक्त सदर बने जो बाइडन, उन्होंने जाके 4 फरवरी को स्टेट डिपार्टमेंट में तकरीर की, अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव सामने रखे और उन्होंने कहा कि वो जिस तरह वो मूवीज़ में कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, बदला। तो वो बाइडन ने जाके कहा कि मेरी जो सदारत का दौर है ना, इसका एक ही मकसद है कि चीन को मैंने ज़ेर करना है, और चीन जो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बनना चाहता है। अब यानी कि ये भी क्वेश्चन है ना कि कैसे एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क की तरक्की की राह में ओपनली कहता है कि मैं रुकावट बनूंगा, ना मैं इसे दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बनने दूंगा, ना मैं इसको दुनिया का ताकतवर तरीन मिलिटरीली मुल्क बनने दूंगा। उसके लिए वो चाहे जो भी तोजीह पेश करे, लेकिन उन्होंने ये कह दिया। और उसके लिए जो तरीक़ाकार उन्होंने बताया था, उन्होंने, जो बाइडन ने कहा कि मैं अपनी अलाइंसेस को रिपेयर करूंगा, अमेरिका इज़ बैक, डिप्लोमेसी इज़ बैक, हम अपनी अलाइंसेस को रिपेयर करेंगे, नए इत्तेहाद बनाएंगे और चीन का रास्ता रोकेंगे, कंटेन करेंगे चाइना को, compete करेंगे। हमारा सबसे सीरियस कंपेटिटर, सबसे संजीदा हरीफ चीन है। उसके बाद के होने वाले वाक़यात पाकिस्तान के हवाले से हम तस्करा कर चुके, बात कर चुके। डोनाल्ड लू, पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुआ, क्या हुआ, इसी तरीके से दुनिया के बहुत सारे इंडिया यहाँ पर मौजूद था, तो इंडिया को यूज़ करके भी तो अमेरिका ये कर सकता था कि श्रीलंका में इंडिया। अच्छा, इस तरह ये सारी चीज़ें बहुत ओपनली नहीं की जाती, क्योंकि देखें इनका एक फेस सेविंग के लिए एक सो कॉल्ड रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर भी है, एक अक़वाम मुत्तहिदा है, उसका चार्टर है। जो भी ममालिक हैं उनकी सॉवरेनिटी, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उसके हवाले से ज़वाबित मौजूद हैं। मुख्तलिफ जो सफारतकारी के ज़ाब्ते हैं वो आपके वियना कन्वेंशन में, फिर दूसरे जो जनीवा कन्वेंशन है, फिर दूसरे जो दुनिया में कन्वेंशंस और ट्रीटीज़ हैं, उनके तहत इस दुनिया को चलाया जाता है ना। तो हर चीज़ इतना ओपनली नहीं की जा सकती, लेकिन ये जो मकरू और गंदा खेल है किसी ना किसी तरह खेला जाता है। क्वाड के 2 मेंबर्स ने कोशिश तो की। देखें, वो मैं बता देता हूँ वो क्या हुआ था। श्रीलंका इम्पॉर्टेंट बहुत है चीन के लिए। चीन उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी कि जो वो स्ट्रिंग एक पूरी क्रिएट कर रहा है BRI के लिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और किसी को मुगालता न रहे इस बात में। जो G7 है, ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की ताकतवर तरीन और अमीर तरीन जमहूरियत है, वो अलल ऐलान कहती हैं कि चाइना के BRI को काउंटर करने के लिए $600 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया, अभी एक हफ्ता पहले की बात है। और इसी तरीके से वो ये भी अलल ऐलान, इससे पहले B3W इनिशिएटिव, ब्लू डॉट प्रोजेक्ट, वो ये लॉन्च कर चुके हैं। और उसका मकसद ये है कि हमने चीन का रास्ता रोकना है। और वो ममालिक जिनकी एलिजियंस, जिनकी अतात या जिनकी कुर्बत नज़र आती है चीन के साथ, बीजिंग से पूछ के फ़ैसले करते हैं, उसके दायरे असर में मौजूद हैं, उनको दूर करना है। आसियान के साथ इनका रीच आउट यही है इस वक्त, जो आपके पूरे आसियान रीजन बनता है, फार ईस्ट एशिया के जो ममालिक हैं वो बनते हैं, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार से लेके आगे जितने भी ममालिक हैं, सिंगापुर है, बाकी जगह हैं, इन सब के साथ वो इसी तरीके से रीच आउट कर रहे हैं। ऑकस अलायंस उन्होंने बनाया। श्रीलंका में जो वाक़यात पेश आए, चाइना के लिए बहुत अहम इसलिए है कि लगभग 1,30,000 से 1,40,000 के करीब तेल बरदार जहाज़ श्रीलंका के पोर्ट्स से होते हुए
जो है वो जाते हैं चाइना की तरफ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से निकलते हैं श्रीलंकन पोर्ट्स के ऊपर, लंगरअंदाज होते हैं हम्बनतोता या कोलंबो पोर्ट के ऊपर, फिर वहाँ से वो जाते हुए स्ट्रेट ऑफ मलाका से साउथ एशिया जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर, फिर येलो सी, और फिर वो पहुँचते हैं चीनी साहिलों पर, बंदरगाहों पर पहुँच के वहाँ पर वो तेल इस्तेमाल के लिए जाता है। तो चीन के लिए बहुत अहम है। फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। हम्बनतोता पोर्ट जो है वो चाइना के पास है। कोलंबो में जो पोर्ट सिटी है वो बना रहा है चाइना जो है वो वहाँ पर टर्मिनल्स बना रहा है। चाइना का वहाँ पर जाफना में प्रोजेक्ट्स हैं, फिर अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर चीन का इतना इंटरेस्ट है, चीन की इतनी दिलचस्पी है, उसके लिए इतना अहम मुल्क है, तो ये तो चंद अरब डॉलर्स की बात है। उनका क्राइसिस जब 1 हम गुज़श्ता वीडियो में बड़ी तफसील से बता चुके हैं, नवंबर 2021 में 1.6 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स रह गए थे, और फिर जिस वक्त ये क्राइसिस सारा क्रिएट हुआ और बगावत की सिचुएशन आई, अवाम सड़कों पर निकले, हंगामे शुरू हुए, जलाओ घराव शुरू हुआ, वो किस वक्त हुआ? वो उस वक्त हुआ जिस वक्त IMF ने कहा कि इनके पास तो सिर्फ 2.3 अरब डॉलर रह गए हैं, ये 1 महीने में डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, और फिर उन्होंने डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर भी किया। चाइना अगर पंप इन करता है पैसे तो श्रीलंका रिवाइव हो सकता है, लेकिन देखें ये दुनिया ऐसे नहीं चलती। पाकिस्तान किस मुल्क को आप ये एग्जाम्पल क्रिएट कर दें चीन कि अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है हमारा इत्तेहादिया तो हम पैसे, अब चाइना जो है वो क्या पूरी आधी दुनिया को चलाएगा? वो जिस मुल्क के साथ उसके ताल्लुकात चल रहे हैं, क्या उनकी इकोनॉमीज़ को संभालना, उनके लोगों को खाना खिलाना, उनके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वहाँ पर रोज़गार के मौके पैदा करना, वहाँ की मईशत को संभाला देना, वहाँ की इंडस्ट्री को अप एंड गोइंग रखना, ये चीन की जिम्मेदारी तो नहीं है। जितने सॉवरेन मुल्क हैं, पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लें, उनको अपने तौर पर ये सब कुछ करना है। आपकी दोस्त के तौर पर एडिशनल हेल्प कर सकते हैं, फिर आप जो एक इस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड ऑर्डर है उसको ख़राब नहीं कर सकते। IMF के जो ज़ाब्ते हैं, अगर आप उसके डिसिप्लिन में नहीं आते, कोई मुल्क अलहदा से उसको बाईपास करते हुए पैसे इंजेक्ट करना शुरू कर देता है, तो फिर तो आपने उसको पैरासाइट बना दिया ना। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि चीन की तरफ देखते हैं सारे ममालिक, जब क्राइसिस में आए तो वो कहते हैं चाइना आ जाएगा, संभाल लेगा। रूस की तरफ भी देख रहा है श्रीलंका कि तेल और गंदम और ये चीज़ें रूस से मैं लूँगा, तो रूस अगर आ जाता है और चाइना, तो फिर ये क्राइसिस मजीद एक बहुत बड़ा ना, देखें मजाक चल रहा है, भयानक किस्म का मजाक चल रहा है। ये क्या बात है? पाकिस्तान नहीं ख़रीद सकता, फ़लाँ मुल्क नहीं ख़रीद सकता, फ़लाँ नहीं ख़रीद सकता। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि, और ये ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कयास राय नहीं है। जो रूस के पोर्ट्स हैं वहाँ से अमरीकी जहाज़ों में रूस का तेल, क्रूड ऑयल निकलता है, निकल कर आता है जामनगर, रिलायंस और इंडिया की जो ऑफिशियल स्टेट ओन्ड रिफाइनरीज हैं तेल को साफ करने वाली, वहाँ पर वो तेल पहुँचता है, रिफाइन होता है, कुछ वो अपने इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, वापस अमरीकी जहाज़ों के ऊपर वो तेल डाला जाता है और वो सुएज़ कैनाल के रास्ते अमरीका और यूरोप री एक्सपोर्ट होता है। यानी अमेरिका और यूरोप इस तरीके से रूस का हेविली डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुल्क नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों? ये ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की लड़ाई है। वो मुल्क हैं जो कहते हैं कि अब क्या करेंगे, श्रीलंका में हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, सब कुछ जिस वक्त मारा मारी हो जाएगी, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन जाएगा, आके पैसे डालेंगे, अपनी मर्ज़ी की पॉलिसीज़ देंगे, उन्हें कहेंगे कि आप चाइना से ये दूरी इख्तियार कर लें, आप फ़लाँ चीज़ तर्क कर दें, उस मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दें, वोट हमारी मर्ज़ी से दें। और ये जो शिकंजा है ये है नियो कलोनियलिज्म। अच्छा, ये जो नौ आबादियाती निज़ाम था, कॉलोनीज़ बनाई जाती थी जहाँ पर ये दुनिया के अमीर ममालिक जाकर ख़ुद फिज़िकली कब्ज़ा करते थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद पे कब्ज़ा रहा, ऑस्ट्रेलिया कॉलोनी थी, न्यूजीलैंड कॉलोनी थी। दुनिया के आप ममालिक के नाम लेते जाएँ भाई, 34 ममालिक में अफ्रीका के फ्रांसीसी ज़बान बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? फ्रांकोफोनी में क्यों शामिल है? वो वहाँ पर फ्रांस हुकूमत करता था, उनके रिसोर्सेज पर कब्जा किया हुआ था उन्होंने। तो यही हाल यहाँ पर इस वक्त थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, डेनमार्क, बरतानिया, अमेरिका जो है उसने अपना, क्योंकि बाद में अंगड़ाई ली ना, लेकिन अमेरिका भी अब भी क्या कुछ करता है। इवन जो ग्वांतानामो बे है जिसके बारे में आप इतनी बातें करते हैं, वो क्यूबा में मौजूद है, अमेरिका की नहीं है वो।
वो भी एक इसी किस्म के माहदे से ली हुई है। तो ये जो श्रीलंका में वाकयात हो रहे हैं, चाइना ऐसे जाकर नहीं कर सकता। लेकिन अच्छा, ये जो श्रीलंका बहुत में से मुल्क वाकयात हो रहे हैं, गुज़िश्ता वीडियो में भी हमने बात की, डोनाल्ड लू की भी हमने बात की कि कंपेयर करें तो काफ़ी सिमिलर स्टोरी लगती है श्रीलंका और पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में भी डिफरेंट जगहों पर समाजी हलकों, सियासी हलकों, वहाँ पर बात होती है कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है। इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बन सकता। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों। अजय, एक तो जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर भी हैं और बहुत सारी मुख्तलिफ भी हैं। आप जाएं, वो जो अभी देख रहे हैं वहाँ पर गाड़ियों के फ्लीट खड़े हुए हैं, राजा पाकसाज के बच्चों के पास कौन कौन सी दुनिया की जहान की इंपोर्टेड गाड़ियाँ, कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जो उनका लाइफस्टाइल है, जिस किस्म की ज़िंदगी वो इंजॉय करते हैं। यहाँ पर भी हुक्मरान उनके जाकर महलों को देखें, कितने हज़ार कनाल के ऊपर बने हुए महल हैं उनके। फिर कितने अरब रुपए की मुर्गी बेचते हैं, कितने अरब रुपए की चीनी बेचते हैं, कितने अरब रुपए की जो है वो मुख्तलिफ उनके बिजनेसेस हैं। वो सारी फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ जो भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक भाई वहाँ पर सदर बना हुआ है, एक वज़ीर आज़म बना हुआ है, एक वज़ीर ख़जाना बना हुआ है, एक कुछ और बना हुआ, तमाम ओहदे बांटे हुए। तो यहाँ पर क्या है, बाप वज़ीर आज़म है, बेटा वज़ीर आला है, और फैमिली में, रिश्तेदारों में, डिस्टेंट रिलेटिव्स में, जानने वालों में, इसने मेरी फ़लाँ जगह में, यानी बादशाह होता है भाई फ़लाँ जगह। यानी मैं शिकार के ऊपर गया था तो इस चरवाहे ने मेरी जान बचाई थी तो इसको मैं वज़ीर बना देता हूँ। यहाँ पर ये इसी तरीके से चल रहा है ना। जरदारी साहब के बारे में भी बड़ा मशहूर है कि वो बड़े यार बाश आदमी हैं, दोस्त नवाज आदमी हैं। उनके भी क्रोनीज़ के बारे में बड़े किस्से मशहूर हैं। और ये खैर ये हर पार्टी में यही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी बहुत कुछ इसी तरीके से हुआ है और गुज़श्ता दौरे हुकूमत में हमने देखा ये सब कुछ होता रहा। लेकिन निस्बतन जब आप कंपेयर करते हैं तो तहरीक इंसाफ इनमें से निस्बतन बेहतर नज़र आती है। अच्छा, बात आ जाती है पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकता। पाकिस्तान इसलिए नहीं बन सकता भाई, श्रीलंका में लोग निकले हैं, उन्होंने जाके प्रोटेस्ट किया है। यहाँ पर जब पता चले कि आज 25 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए तेल की कीमत बढ़ रही है, लोग एहतजाज थोड़ी करते हैं। वो तो जाकर पेट्रोल पंप के ऊपर लाइन लगा लेते हैं कि भाई मैं 200 रुपये बचा लूँ, मैं 400 रुपये बचा लूँ, मैं 400 रुपये बचा लूँ, मैं अपनी ये वाली टैंकी जो है वो कम रेट के ऊपर फिल करवा लूँ। तो ऐसे थोड़ी इनकलाब आया करते हैं, ऐसे थोड़ी। ये तो जनाब वो कौम है कि जिस वक्त पेट्रोल पंप पे, मरी रोड पे मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो 6 रोड के फ्लाईओवर से फैज़ाबाद तक मेरा रास्ता 3 मिनट में गुजरता था। जिस दिन ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाता है, मुफ्ती इस्माइल आते हैं जनाब, और लोग जनाब इस तरह रश लगाते हैं, लाइंस लग जाती हैं, और आप 30 मिनट अपनी गाड़ी में, स्टार्ट हुई हुई गाड़ी में, एसी चल रहा है उसमें आप कोई 4-5 लीटर पेट्रोल जला देते हैं। 1 घंटा लगता है आपको वो रास्ता क्रॉस करने में। पीछे सैकड़ों गाड़ियां, पूरा मरी रोड जाम हुआ हुआ है। क्यों जनाब? आगे जनाब 100 लोग जो है ना वो जल्दी जल्दी अपनी टैंकी भरवाना चाह रहे हैं, कल 25 रुपये महंगा हो जाएगा। तो ये हालात है। यहाँ पर भी जो तबकाती तकसीम है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि जो मसला है, जो हमने इमेजेस देखे हैं पूल में, स्विमिंग पूल में डाइव लगा रहे हैं श्रीलंकन्स, 90% से ज़्यादा उनकी लिटरेसी रेट है। बिल्कुल। वो लोग जो हैं वो जाकर सदारती महल के नरम बिस्तरों के ऊपर, नरम तकियों को हाथ लगा लगा के देख रहे हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ अपनी सेल्फियां बना रहे हैं जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी। अच्छा, अगर हम डरे उस वक्त से, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें उस बैरूनी मदाखलत के कॉन्टेक्स्ट में, रशिया अब्सटेन किया दोनों मुल्कों ने, और जो डोनाल्ड लू ने 2 ममालिक का जिक्र किया, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो फिर क्या पाकिस्तान और श्रीलंका को हम कंपेयर देखिए, वो जो कंपैरिजन होता है वो जाहिर है कि क्योंकि पाकिस्तान में भी जिस स्पीड के साथ ड्रेन हो रहा था आपका फॉरेन रिजर्व्स, पैसे जिस तरीके से डॉलर का जो सूरत हाल हुई, डॉलर की प्राइस जहाँ चली गई, पाकिस्तान बहुत 85% तकरीबन इंपोर्ट करता है अपनी ज़रूरत के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो उसके ऊपर जिस तरीके से कीमती ज़र मुबादला लग रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी का जिस तरह इन्होंने आके देखे ना, हर शर्त मान ली। IMF कह रहा है जनाब, अब कह रहे हैं 355% बिजली वो गैस के जो बिल हैं उसमें इजाफे की मंजूरी दे दी है गवर्नमेंट ने। अच्छा, पेट्रोल कहाँ पर ले आए हैं? तो ये सूरत हाल वहीं जा रही है अल्टीमेटली। 6 महीने के बाद जिन लोगों के पास अभी थोड़ी बहुत सेविंग पड़ी हुई है, जो कोई उधार मांग सकते हैं, अभी तो वो चला रहे हैं, वो 6 महीने के बाद अपनी चीज़ें बेचने पे मजबूर होंगे। मार्केट में आप देखेंगे प्लॉट, दुकान, घर, ज़मीन, जेवर
इस्तेमाल शुदा अशिया, गाड़ियाँ, ये बिकने के लिए खड़ी होंगी, ख़रीदार नहीं होंगे। वहाँ पर आएगा फिर जो मालदार, जो इन्वेस्टर है ना, वो आके कम सस्ते दामों के ऊपर जब ख़रीदेगा, क्योंकि मार्केट में तो ग्राहक नहीं होगा, वो जब इस्तेहसाल वाली स्टेज आएगी ना, फिर ये मामला श्रीलंका वाली जाने अच्छा, पाकिस्तान की तरह अगर इमरान खान भी इक़्तिदार में रहते तो फिर पाकिस्तान को इस तरह के हालात की जानिब धकेलने की कोशिश की जाती है जिस तरह के हालात अब श्रीलंका में क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखें, सूरत हाल तो ख़राब होनी थी। इमरान खान जो है वो रास्ते का कांटा था, और वो जाहिर है कि इमरान खान साहब की अपनी और उनकी पार्टी की अपनी गलतियां एक तरफ, लेकिन एक क्लियर आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नज़र आता है कि उनको हटाने के लिए क्या किया गया, क्या खेल खेला गया। उसमें अंदरूनी और बैरूनी एक्टर्स दोनों शामिल थे। पाकिस्तान में हालात जाहिर है कि अब ये तो प्रेडिक्शंस की बात है ना, कितनी प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं। पॉइंट है कि दुनिया में वो तमाम ममालिक जो चाइना के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, एक डिक्लेयर्ड, नोन, पब्लिश्ड, अनाउंस्ड, पब्लिसाइज्ड एजेंडा है अमेरिका और उसके करीबी इत्तेहादियों का। ये जो बैठे थे बवेरियन एल्प्स में, कनाडा, बरतानिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, G7 का, नेटो ममालिक का, ऑकस, फाइव आइज, क्वाड, इनका एक ही एजेंडा है, इन्होंने चाइना को कंटेन करना है। और कैसे कंटेन करना है? जाहिर है कि जो चीन के करीबी दोस्त ममालिक हैं वो या तो उनकी बात माने, उनके कहने पे अपनी पॉलिसीज बनाएं, या फिर ये उनको सबक सिखाएं। अच्छा, अब ये जो मुजाहरे हो रहे हैं दोबारा से श्रीलंका में, मुजाहरीन कह रहे हैं कि जो सदर हैं गोताबाया राजापाक्सा वो हट जाएं, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हालात इस तरीके से कंट्रोल नहीं होते। इमरान खान साहब भी होते हैं यहाँ पर तो हालात को बहुत ज़्यादा तब्दील शुदा नहीं होते, लेकिन आप क्या कर सकते थे? 2 से 3 पॉइंट्स हैं। इमरान खान साहब अगर होते अभी भी वज़ीर आज़म, कीमतें फिर भी ऊपर जानी थी, लेकिन 3 से 4 चीज़ें हैं जो आवाम के लिए रिलीफ बन सकता था पॉसिबली। मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से, ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसकी वजह से डॉलर जो 176 रुपए पे था 8 मार्च को, वो 208 रुपए पे ना होता। ठीक है, आपके रुपए की कदर इतनी डीवैल्यू ना होता, कमी ना होती उसमें, तो आपकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की परचेज है वो निस्बतन एक बेहतर करेंसी थी आपकी, आप कर रहे होते। ठीक है, एक मेन फैक्टर। दूसरा, पॉसिबली अगर वो, क्योंकि वो अनाउंस भी कर चुके थे उस वक्त, वो तो जलसों में कह रहे थे कि मैं हेविली डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर रूस से तेल और गंदम खरीदने जा रहा हूँ 30% कम नरखों पर। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो भी आप उसको फैक्टर को शामिल कर लें और आपको 30% कम प्राइसेस पे तेल मिल रहा होता, आपके रुपए की कदर बेहतर होती, तो हालात बेहतर होते हैं ना। अच्छा, अब जो श्रीलंका की सिचुएशन है वीडियो का टाइम इतनी भी देख लें, ज़्यादा बहुत सारे लोग कॉम्प्लिकेटेड होगी, गुज़िश्ता वीडियो में और इस वीडियो में भी हमने बात की। अब इस सिचुएशन में डूबते हुए श्रीलंका को कौन हाथ बढ़ाएगा? देखिए, श्रीलंका जो है वो मेरा मुझे लगता ये है कि ये अल्टीमेटली जिस तरफ मामलात जा रहे हैं ये कंट्रोल कर लेंगे। पैसे जब इनकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, रास्ते के कांटे हट जाएंगे और वहाँ पर अब पता चलेगा कि एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया। इंटरनेशनल मीडिया जाएगा, कैमरे दिखाएगा, भूख दिखाएगा, गुर्बत दिखाएगा, जलाओ घिराव दिखाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिखाएगा। उसके बाद वो वहाँ पर उनको पैसे पंप इन करेंगे, मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए पैसा आएगा और वो एक ऐसी गवर्नमेंट को दिया जाएगा, एक ऐसे स्ट्रक्चर को दिया जाएगा जिससे ये पहले ही अंडरटेकिंग्स ले चुके होंगे बिहाइंड द सीन्स कि आपने जो भी करना है हमारे कहने पे और हमारे मुताबिक। ठीक है, बहुत शुक्रिया नकवी साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी। वीडियो काफ़ी तवील हो गई। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।